हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार की वजह से हम सभी ठीक ठाक हैं। फाइनली न्यूजीलैंड में सरकार बनने जा रही है। फाइनली यहाँ का प्रोसीजर ही अलग है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था भी यहाँ पे जो इलेक्शन जो वोट्स डलती हैं इलेक्शन की, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन की, उसका अलग अलग फेजेस होते हैं। स्पेशल वोट्स होती हैं या मतलब आपकी जो पूल पे जाके डलती हैं या मतलब अलग अलग हिसाब किताब है। तो उसमें एक ऐसी वोट्स होती हैं जिसको स्पेशल वोट्स बोला होता है। उसमें मैंने सारी कैटेगरी बताई है अपनी लास्ट वीडियोस में। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ भी अभी हुआ क्या, फाइनल आउटकम क्या आई है। तो उसमें ये स्पेशल वोट्स होती हैं वो जो मतलब आप बूथ पे जाके वोट डालते हो, उसके बाद 20 दिन का टाइम दिया जाता है उन लोगों को जो मतलब दूर रहते हैं, वो अपना वहाँ पे डाल सकते हैं। तो उस जो 20 डेज के बाद जो स्पेशल वोट्स डली थी, उस 3 तारीख को 3 नवंबर को उसका रिजल्ट आया था। अब उसने सारा खेल ही बदल दिया। पहले क्या था, यहाँ पे एक्चुअली मेनली 6 पार्टीज़ हैं, 6। उसमें से नेशनल पार्टी और लेबर पार्टी वो बहुत बड़े लेवल की पार्टी है, मतलब मेन पार्टी हैं। जैसे अपने बीजेपी और कांग्रेस हैं इंडिया में, वैसे ही है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी आती हैं एसीटी और ग्रीन। अब एसीटी है आपकी नेशनल की मतलब जोड़ीदार, और जो ग्रीन है वो आपकी है लेबर की जोड़ीदार। वो थोड़ी सी छोटी है, मतलब वो जैसे नेशनल अगर 50 सीट जीती है तो वो 10-12 सीट मतलब 15 सीट तक जीतती है ना, वो दोनों में ऐसे एसीटी और ग्रीन बराबर की हैं। फिर उसके बाद एक और 2 पार्टियाँ आ जाती हैं, वो है कि माओरी की पार्टी है, जो यहाँ के मतलब ओल्ड बंदे हैं, जो यहाँ के लोकल बंदे हैं, न्यूजीलैंड के फर्स्ट रेजिडेंट जिनको बोला जाता है, माओरीज की पार्टी है। और एक है न्यूजीलैंड फर्स्ट, उसकी पार्टी है। अब हुआ क्या, 3 तारीख से पहले मतलब जब उसका रिजल्ट आया था, तो उसके हिसाब से जो नेशनल और एसीटी मिलके आराम से सरकार बना रही थी, उनको बहुमत मिल रहा था। मतलब 120 मतलब 60 प्लस उनकी वोट्स बन रही थी, सीट्स बन रही थी। पर अब हुआ क्या, जब स्पेशल वोट्स आई तो उनकी 2 सीट्स कम हो गई, मतलब उनका बहुमत नहीं बन रहा। तो अब क्या हो गया, अब दूसरी साइड लेबर, ग्रीन और आपकी जो माओरी है वो तो मिल गए, तीनों मिल गए। अब अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट जो कहीं पे भी नहीं थी, मतलब किसी के साथ उसका वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, गठबंधन नहीं है, तो अगर वो लेबर के साथ चली जाती है तो लेबर सरकार बनाने तक आ जाएगी। जो पहले नेशनल का शॉर्ट था, अभी नेशनल सरकार बना रही है एसीटी के साथ मिलके। तो उसी के लिए मतलब 3 नवंबर के बाद रिजल्ट आने के बाद आज देखो 20 दिन के आसपास 20-22 दिन हो गए, तो उसके बाद ये डिसीजन पे आया भी तीनों नेशनल, एसीटी और आपकी एनजेड फर्स्ट, तीनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। तो उस पे ना कुछ समझौतों में पहुंचे हैं ये, तो मैं और उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो जो लक्सन है, जो नेशनल, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स नेशनल की हैं, तो जो उसका जो कैंडिडेट है, जो लक्सन है, क्रिस्टोफर लक्सन, तो वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगले 3 साल के लिए। और जो डिप्टी सीएम है फर्स्ट हाफ टर्म के लिए एनजेड फर्स्ट का कैंडिडेट बनेगा पीटर, और फिर दूसरी टर्म के लिए एसीटी का कैंडिडेट बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मतलब अब उसके चलते एनजेड फर्स्ट के कुछ लोगों को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है, एसीटी के भी कुछ लोगों को कैंडिडेट में शामिल किया गया, और नेशनल के तो ऑब्वियस ही बात हो नहीं थे। तो ये सारा जंजाल को सॉल्व करने के लिए 20 दिन इन्होंने लगा दिए, मतलब जो भी डील वगैरह थी, क्योंकि इसको डील ही बोलते हैं, डील करने के लिए भी एक मिल के सरकार बनाते हैं, तो सारा इसको 20 दिन लगे। चलो ये है भी 20 दिन के बाद फाइनली ये किसी डिसीजन पे पहुंचे और सरकार मिली। यहाँ न्यूजीलैंड के होने वाले प्राइम मिनिस्टर का लक्सन का मैं वो सुन रहा था कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो वो यही बोल रहा था कि पहले तो उसने सॉरी मांगी भी, आप लोग इतने पेशेंस थे हमारे साथ, थैंक यू बोला सबको लोगों का, क्योंकि सारा कुछ होने के बाद, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद भी अगर 20 दिन लोग मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे भाई किसी की सरकार बनेगी, किसका क्या सीन है, तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, जब तक सरकार नहीं बनेगी तो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ जो भी नए डिसीजन लेने वो कौन लेगा। तो जितनी जल्दी सरकार बनेगी उतने जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लिए जाएंगे, जो कंट्री के अच्छे के लिए जो भी डिसीजन लेने तो तभी ले जाएंगे अगर सरकार बनेगी। अब सरकार बनने में अगर 20 दिन लग रहे हैं तो पेशेंस चाहिए ना लोगों में, पर लोग समझदार हैं, उनको भी पता है भी ये कोई एक ट्रिकी सिचुएशन आ गई, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई, अदरवाइज तो हाथों वो सरकार बनेगी थी, अगले दिन वो अनाउंस कर देते कैबिनेट वगैरह। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि अगर एनजेड फर्स्ट को इंक्लूड नहीं करते सरकार ही नहीं बन रही थी, तो अगर उनको इंक्लूड कर रहे तो ऑब्वियस ही बात है उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो दिया गया,
एक बंदे को उनको हाफ टर्म के लिए डिप्टी सीएम बना दिया और आई थिंक 4 कैबिनेट में उनके मिनिस्टर इंक्लूड किए हैं। तो एनीवे जो भी हो गया, मिनिस्टर सारा कुछ डिसाइड हो गया, पोर्टफोलियो भी आगे भी सारे कि इसको क्या क्या मिल रहा है, सही है फाइनली। चलो अब मेरा ये वीडियो बनाने का क्या है, आप लोगों के लिए जो मैंने अपनी पिछली आप चैनल में जाके देखोगे, मैंने 1-2 वीडियो में आपको बताया भी है। तो न्यूजीलैंड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने जो भी इलेक्शन के वो करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला था भी अगर हमारी सरकार आ गई हम लोग ये करेंगे, ये वाला वीज़ा ट्राई करेंगे, ये वाली पॉलिसी लाएंगे, इमिग्रेशन के लिए ये करेंगे, मतलब जो भी उनके हिसाब किताब थे। तो अब लोगों को ज़्यादा उम्मीद है अभी नेशनल की सरकार आ रही है, तो अब उनको इस चीज़ का वेट रहेगा भी ये पॉलिसीज़ कब लेके आते हैं, कब इनको मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, कब इसको लोगों पे इस चीज़ का लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं ना। तो वो इस चीज़ का लोगों को वेट रहेगा। दूसरा ये है भी, हाँ ये है भी सरकार बन गई, पोर्टफोलियो भी डिसाइड हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं है भी सारे काम ऐसे होने लग जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत टाइम लगता है। पहले का जो भी उनका हिसाब किताब, उनके हिसाब किताब से काम नहीं हो रहा था, उन चीज़ों को वो हटाएंगे धीरे धीरे करके, धीरे धीरे नई पॉलिसी लाएंगे, उसके लिए डेट डिसाइड कर देंगे। सपोज करो कोई भी उन्होंने पॉलिसी बोल दी भी यार ये एक XYZ पॉलिसी है, जो भी हमने अपने इलेक्शन की मतलब कैंपेनिंग के दौरान बोला था, हम इस पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, पर वो उसकी टाइम दे देंगे। जैसे बोल दिया अभी हम जैसे अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है भी, ये मार्च से स्टार्ट होगी, तो वो मार्च तक का तो टाइम वैसे ही हो गया, मतलब है ना, समझ लो मेरी बात। तो आप मान के चलो भी मिनिमम 6 से 7 महीने मिनिमम है, अगर वो जल्दी से जल्दी भी डिसाइड करते हैं तभी 6-7 महीने के बाद ही किसी ना किसी पॉलिसी की हम उम्मीद कर सकते हैं भी उन्होंने कोई ना कोई ये पॉलिसी निकाल दी, तो उसके बाद हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं ना। तो एनीवे बस अच्छी बात यह है भी चलो फाइनली कुछ ना कुछ हुआ। लेबर को हम 6 साल से लेबर के हम देख रहे थे इमिग्रेशन पॉलिसीज़, तो उसका भी देख लिया। एक बार नेशनल को भी दे लेते हैं भी मेरे माइग्रेंट के हक में कितना उतरती है। एनीवेज होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यहाँ के हों, चाहे वो बाहर के हों, जितना भी हो सके सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले नई सरकार से। उम्मीद करते हैं सरकार भी लोगों के हित के लिए अच्छा काम करे। बाकी आप लोग खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।